गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 8 गणित पाठ 1 का वीडियो भाग 3 है। वीडियो भाग 2 में हमने पूर्णांक संख्याओं का योग के लिए समवर्त गुणधर्म देखा था। भाग 3 में हम व्यवकलन, गुणन और भाग के लिए समवृत्त का गुणधर्म देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त कब होंगी, अर्थात घटाव के लिए कब समवृत्त होंगी? जब दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव किया जाए और प्राप्त होने वाले हल जो है वह भी पूर्णांक हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो है वो व्यवकलन अर्थात घटाव के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ पर 3 का घटाव हमने 2 से किया है और दोनों ही पूर्णांक संख्याएं, प्राप्त होने वाला हल 1, यह भी हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, जब हमने 2 में से 3 को घटाया है तो प्राप्त जो संख्या है वह ऋण 1 है और यह भी एक पूर्णांक संख्या है। अतः हम दोनों उदाहरणों में पाते हैं कि जब हम 2 पूर्णांकों का घटाव करते हैं तो वो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, पूर्णांक संख्याएं जो है व्यवकलन घटाव के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। अब हम गुणन के लिए देखते हैं। तो गुणन के लिए जब 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जाए और प्राप्त संख्या जो है पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो है गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर हमने ऋण 4 का गुणा धन 3 से किया है, धनात्मक संख्या 3 से किया है, तो प्राप्त जो संख्या है वह ऋण 12 है और जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अब हमने 3 का गुणा 0 से किया है तो हमें प्राप्त जो संख्या प्राप्त हो रही है वह है 0, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। उसी प्रकार हम भाग के लिए जब जांच करते हैं तो पाते हैं कि जब 2 पूर्णांक संख्याओं का भाग किया जाए और प्राप्त होने वाला हल भी पूर्णांक संख्या हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो भाग के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ हमने 4 का भाग जब 2 से दिया तो प्राप्त जो हल है वह 2 है और यहाँ पर देख सकते हो कि 4 भी पूर्णांक है, यह 2 भी पूर्णांक है और प्राप्त होने वाला हल 2 भी पूर्णांक है। अतः हम अभी तक तो हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं भाग के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। किंतु इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो प्राप्त हल है वह 0.5 है, 0.5 है और 0 की जो संख्याएं होती हैं, दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याओं में शामिल नहीं होती, अर्थात 0.5 जो है यह पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः हम यह कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। आज के इस भाग में बस इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।